वेलकम टू कैमोलिक एजुकेशन ग्रुप। तो अब तक हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट के कितने वीडियोस देख लिए हमने। 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है, जिसमें से 2 लेक्चर आपके कैसे थे, मानता हूँ बहुत बोरिंग थे, है ना, बोरिंग थे, ठीक है। अब हमारा थर्ड वीडियो जो थोड़ा काम का था, ठीक है। फर्स्ट सेकंड को आप 2x पे देखो, जैसा देखना है देखो, जल्दी जल्दी आपको सब कुछ पढ़ रखा है आपने, ठीक है। बट जो क्या है आपका थर्ड वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट था, उसमें क्या था आपका मॉल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। जो थर्ड वीडियो था आपका मॉल कॉन्सेप्ट वाला था, ठीक है, जो क्या होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। पूरी केमिस्ट्री में क्या होता है वो बहुत यूज़फुल है, और खासकर कहाँ पर सॉल्यूशंस में, जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। आपको पता है सॉल्यूशन किस किस से मिलकर होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से, ठीक है। तो कौन कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, ठीक है, कौन कितना कम है कितना ज़्यादा है, ये सब जो रिएक्शन हो रही है या फिर कितने उसमें मोल्स हैं, ठीक है, ये सब कौन बताएगा आपका, मॉल कॉन्सेप्ट ही बताएगा, है ना। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके थे मॉल कॉन्सेप्ट के बारे में, हमने पढ़ा था, अगर बात करूँ मॉल की, मॉल क्या था आपका, मॉल का फॉर्मूला क्या था आपका, वेट, कौन सा, गिवन वेट, ठीक है, वेट बोलो या फिर मास बोल दो, ठीक है, जो आपको दिया गया है, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी आपको दे रखी है। नीचे क्या जाता है आपका मोलर मास, क्या जाता है नीचे, मोलर मास, है ना, मोलर मास। अब आप मोलर मास के बारे में हमने पूरा पढ़ा था, सारे तरह के एटॉमिक मास, सब मास के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। अब मोलर मास के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, देखो एक चीज़ इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट क्या होती है इसकी, ग्राम पर मोल, ठीक है, जो मैंने उस वीडियो में नहीं बता पाया था, याद रखो यूनिट क्या होती है इसकी, ग्राम पर मोल। अब ये तो यूनिट वाली बात होगी। अब ग्राम पर मोल कैसे आया, मैंने तुम्हें बता दिया, जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं किसका, H2O का मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। H2O की मैं बात करूँ, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि क्या है ये एक मॉलिक्यूल है और हम सब कुछ पढ़ चुके हैं हमने, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ओके। अब जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालो तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और क्या कितना आ गया, 18U आया, क्या आया, 18U। अब U वही है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, ओके। तो ये वही है, U का मतलब वही होता है, क्या, ये क्या है आपका मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में चले जाते हैं, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन। मैंने यहाँ पे क्यों बताया, मैंने वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बताई थी आपको, क्या, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका मोलर मास, वो भी कैसा, 1 मोल H2O का क्या होगा, 1 मोल H2O का जो मास है, मोलर मास, वो क्या हो जाएगा 18 ग्राम, ठीक है। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते थे आप, H2O का जो मोलर मास है, वो क्या हो जाएगा आपका 18 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोल का है ना ये, तो मोल मतलब वही 6.022 × 10⁻23, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही मॉलिक्यूल था, अब हमने कितने, एक ही मॉलिक्यूल था तब कितना आ रहा था, 18U आ रहा था, अब हमने कितने मॉलिक्यूल ले लिए 6.0 या फिर एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो कितने आ जाते हैं आपका 18 ग्राम आ जाता है, ओके। और मोलर मास का जो यूनिट है वो क्या होती है, 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। आप हमने तो काम में क्या आता है आपका, ये ज़्यादा काम में आता है, इसी से सारे फॉर्मूले बने थे ना, ठीक है, याद है, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो इसी की हेल्प से तो करे थे, ठीक है, ओके। आ गया, अब चलते हैं क्या, सॉल्यूशन पर। हम तो ये पढ़ने वाले हैं ना, मॉल कॉन्सेप्ट आपका सबसे ज़्यादा कहाँ काम आता है, सॉल्यूशन में काम आता है, ठीक है। तो कैसे काम में आता है, कंसंट्रेशन टर्म्स से, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स यूज में लेते हैं वहाँ पर, ज़रा देखिए क्या, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन की बात करें, मॉल आपका हर जगह पर काम में तो आता है ही सही, है ना, और सबसे ज़्यादा आपका सॉल्यूशन में यूज़ में आएगा। तो देखो सॉल्यूशन की बात करें तो किस किस से मिलकर बने होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही होता है कि नहीं होता। और हम जानते हैं जनरली सॉल्यूट क्या होता है, कम अमाउंट मिलता है ना, लेस अमाउंट में होता है। और बात करें किसकी, सॉल्वेंट की, क्या होता है आपका ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। जनरली केमिस्ट्री में क्या आता है आपका, जनरली, कभी भी धोखा दे सकती है, कभी भी कोई सा कॉन्सेप्ट लग सकता है इसमें, ओके। तो सॉल्यूट लेस अमाउंट में होता है जनरली, और सॉल्वेंट जनरली ज़्यादा अमाउंट में होता है, ओके। अब यहाँ पर क्या है, ये इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसमें कितने मोल्स हैं, ठीक है, कितने लीटर या सॉरी कितने वॉल्यूम में सॉल्वेंट के, कितने वॉल्यूम में कितने सॉल्यूट के मोल्स हैं, ठीक है। इन सब को फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ में आती है हमारी, कंसंट्रेशन टर्म्स, क्या यूज़ में लेते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। ये चीज़ आपकी यूज़ में आएगी, और इसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स होती है। मैंने बता दिया, मतलब क्या है कि कितने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स में, सॉरी एक
सॉल्वेंट में, लीटर में ले लो या केजी में ले लो, ठीक है, कितने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, ठीक है, या फिर परसेंटेज में कितने आ सकते हैं, ये सब किस में डिस्कस करेंगे हम, कंसंट्रेशन टर्म्स में। अब सब समझ जाओगे क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने कंसंट्रेशन टर्म्स से। कौन कौन होते हैं, कौन कौन सी होती हैं, लिखते हैं। तो ये है क्या आपके कंसंट्रेशन टर्म्स सारे के सारे। ओके, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है। अभी पूरा वीडियो बन गया था बहुत सारा, पर क्या वहाँ पे माइक की छूट गया था, तो वापस बनाना पड़ रहा है। अरे बाप रे। देखो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं, बात करें पहले कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, ज़रा देखिए। अगर मैं बात करूँ, ये कुछ वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है, ओके, वॉल्यूम है, ओके। इस बॉक्स के अंदर अगर मैं कुछ अमाउंट डाला, ठीक है, क्या डाला मैंने, थोड़ा कुछ अमाउंट में सब्सटेंस डाला, ठीक है, कुछ अमाउंट में सब्सटेंस डाला। इस गिवन वॉल्यूम में जितना सब्सटेंस है, ठीक है, उसको कौन बताती है, आपके कंसंट्रेशन बताती है। क्या बताती है चीज़, क्या होती है आपकी कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। गिवन वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है। अगर शुद्ध हिंदी देसी भाषा में बोलूँ तो इसका क्या मतलब है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ापना, ठीक है। कोई कितनी ज़्यादा चीज़ या लिक्विड, कोई सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है, ठीक है। अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसे क्या बोलते हैं हम, कंसंट्रेटेड, ठीक है। और अगर थोड़ा कम गाढ़ा है वो, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, डाइल्यूटेड, ठीक है, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड। ओके, कंसंट्रेट से एक चीज़ और याद आई मुझे, ज़रा देखिए। अगर कुछ लैब में क्या होते हैं, पहले से कुछ क्या किए जाते हैं, सब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना के रख दिए जाते हैं, ठीक है, कि जो हमको जितनी हमको कंसंट्रेशन में चाहिए उसमें थोड़ा सा लिक्विड मिलाकर या फिर कोई भी उसकी थोड़ी डाइल्यूट कर सो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो पहले से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना के रख दिए जाते हैं लैब में, ठीक है, और जब उसको यूज़ किया जाए, जब उसको यूज़ में लेना चाहे, अपने हिसाब से कंसंट्रेशन उसकी कम ज़्यादा कर लें, ठीक है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को क्या बोल देते हैं हम, स्टॉक सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं, स्टॉक सॉल्यूशन, ठीक है, स्टॉक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखो मोलरिटी, अपने तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, वापस से घूम जाते हैं टॉपिक से। अब देखो कंसंट्रेशन टर्म में कौन कौन आता है, सबसे पहले आता है आपका मोलरिटी और फॉर्मेलिटी। दोनों एक ही चीज़ हैं, अभी समझ में आ जाएगी कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। इसको किससे डिनोट कर देते हैं हम, कैपिटल एम से। मोलरिटी को किससे डिनोट कर देते हैं हम, कैपिटल एम से, और फॉर्मेलिटी को कैपिटल एस से, ठीक है। मोलरिटी की बात करें, मोलेलिटी, मोलरिटी था, अब मोलेलिटी है, इसको किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल एम से। नॉर्मेलिटी इसको कैपिटल एन से, ओके। मोल फ्रैक्शन इसको स्मॉल जाई से, ठीक है, और मास फ्रैक्शन को कैपिटल जाई से, ओके। अब आ गया परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन भी क्या होती है, अलग अलग तरह की होती है, तीन तरह में बांट दिया इसको, W/W%, ठीक है, वेट अपॉन वेट या वेट बाय वेट, इसको क्या बोलते हैं। फिर आता है आपका वॉल्यूम बाय वेट, ठीक है, परसेंट। उसके बाद आता है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सबसे प्यारा छोटा सा पार्ट्स पर मिलियन, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ppm बोल देते हैं, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। और ये क्या होता है आपका 10⁻⁶ में कितने पार्ट्स सॉल्यूट के हैं, ठीक है। सब पढ़ेंगे डिटेल में, बाकी टेंशन मत लो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, मोलरिटी एंड फॉर्मेलिटी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका क्या है मोलरिटी और क्या होता है फॉर्मेलिटी। तो पहले इसकी डेफिनेशन में बात कर लो, ठीक है, क्योंकि सब कुछ उसी से है, ओके। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, लिख लीजिए आप सब, क्या है डेफिनेशन, लिखो। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो। अब देखो डेफिनेशन कहना क्या चाहती है वो तो समझे हम, ठीक है। डेफिनेशन से थोड़ा मतलब है हमें सारा की सारा, ओके। तो देखो क्या कहना चाहती है, 1 लीटर ले लिया हमने, क्या सॉल्यूशन, क्या ले लिया, 1 लीटर हमने सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया, ओके, सॉल्यूशन। अब आपको पता है सॉल्यूशन में क्या क्या होंगे, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, है कि नहीं। चल लेते हैं, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। बात किसकी हो रही है यहाँ पर, सिर्फ ये क्या है, 1 लीटर है, 1 लीटर का कंटेनर है जिसमें सॉल्यूशन कितना भरा हुआ है, 1 लीटर भरा हुआ है, उसमें सॉल्यूट भी हो गए सॉल्वेंट भी हो गए। अब इसी 1 लीटर सॉल्यूशन में अब आप निकाल लो क्या, सॉल्यूट के मोल्स, क्या निकाल लो, सॉल्यूट के मोल्स। इसी 1 लीटर सॉल्यूशन में आप निकालो क्या, सॉल्यूट के मोल्स, ठीक, वो क्या होते हैं आपके मोलरिटी, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल्स हैं, ठीक है, होगा ना, इतने इतने मोल्स हैं यहाँ पर, ये देखो
ये सॉल्यूशन है, ये सॉलिड कुछ ना कुछ तो सॉलिड के मोल्स होंगे, बाकी क्या है सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इसमें जितने ये डॉटेड सॉल्वेंट के मोल्स हैं उनको काउंट कर लो काउंट क्या, उसको निकाल लिया, ठीक है। वो क्या कहलाएगा आपका मोलरिटी, ठीक है। ये तो हो गया इसका क्या समझाना, डेफिनेशन होगी, समझाना हो गया। आगे होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल्स हैं, उसको क्या बोल दोगे आप मोलरिटी। अब इसके फॉर्मूले पे चलते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखो, फॉर्मूला कोई नहीं रटेगा, ठीक है। मैं मोल कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, अभी जब मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, उसमें मैंने बोला कि फॉर्मूला कोई नहीं रटेगा। आपको पता चल गया क्या चीज़ कहना चाहते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स होंगे। अब हमें सब कुछ पता है मोल्स के बारे में, तो प्रीवियस वीडियो में हमने सब कुछ जान लिया है, ठीक है। अब जरा देखो क्या फॉर्मूला क्या होगा इसका, M, कैपिटल M से डिनोट करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा मोल, किसके मोल, सॉल्यूट के मोल, है ना। मोल किसके आ जाएंगे, सॉल्यूट के, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और नीचे क्या आएगा आपका वॉल्यूम, वो भी किसका था, किसका था, सॉल्यूशन का था ना, ठीक है। वॉल्यूम किसका होता है, सॉल्यूशन का, वो भी किस में, लीटर में, किस में था, लीटर में, कि L लीटर। अब ये तो क्या हुआ फॉर्मूला लीटर में हुआ, मोल, ओके, ये लीटर में हो गया। अगर मैं बात करूं क्या बात करूं, मिलीलीटर की, ठीक है। बायो वालों पता है ना क्या होगा, अगर नीचे लीटर है तो ऊपर क्या आ जाता है, मिलीलीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, बता दो यार बायो वालों, मैथ्स वालों तुम ही बता दो, नहीं बता रहे क्या आ जाता ऊपर 1000, क्या जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। नीचे तो ml है ना, तो ml लीटर को ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। तो ऊपर आ गया 1000, ओके। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ओके। सिंपल चीज़ याद रखो, ओके। M मोल सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट के मोल्स अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना लीटर में, और यहाँ पे नीचे क्या जाएगा मिलीलीटर में, जब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो इससे एक और फॉर्मूला आता है जो बच्चे क्या करने के रटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उस फॉर्मूले को मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं रटेगा, ठीक है। सिर्फ मैं समझा रहा हूँ वो फॉर्मूला होता क्या है, कोई रटेगा नहीं उस फॉर्मूले को, रट्टू तोता हर टाइम रटते रहते हो जब देखो तब, ठीक है। ये हो गया। अब ज़रा देखते हैं किसकी बात करते हैं, फॉर्मूले की, जो कि आपका। अब एक चीज़ याद रखो, जो अपन जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे सॉलिड और सॉल्वेंट की कुछ फिक्स कर दिया जाता है। जैसे जो आपका सॉल्वेंट है उसके लिए 1 या फिर A टर्म्स यूज़ में ली जाती है, 1 या फिर A टर्म्स यूज़ में ली जाती है। और जो सॉल्यूट है उसके लिए क्या यूज़ में जाती है, 2 या फिर B टर्म यूज़ में ली जाती है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, मतलब अगर मैं सॉल्वेंट का वेट गिवन वेट है, सॉल्वेंट का गिवन वेट है तो उसको मैं क्या बोलूँगा W1, क्या बोल दूँगा W1 गिवन वेट है। अगर मैं बोलूँ सॉल्वेंट का मोलर मास, ठीक है, तो MW1 बोल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम 1 और 2 से डिनोट करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, ना कि A और B से। ये तो समझ में आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अब मोल, ठीक है, ऊपर क्या है सॉल्यूट के मोल, तो सॉल्यूट के मोल, तो फॉर्मूला क्या होता है मोल का, आपको पता है क्या होता है मोल का फॉर्मूला, बोलिए ज़रा। गिवन वेट, ठीक है, मास, गिवन वेट मास अपॉन क्या आ जाता है नीचे, मोलर मास। किसका ये दोनों चीज़ें, अगर सॉल्यूट के मोल निकाले तो दोनों चीज़ें सॉल्यूट की तो होगी, ठीक है। तो गिवन वेट, तो वेट क्या है, मैंने क्या बोला, किससे डिनोट कर रहे हैं सॉल्यूट को, 2 से, तो W2 क्या हो जाएगा W2, और मोलर मास क्या हो जाएगा MW2। ये हो गया। तो हमें सॉल्यूट के मोल्स मिलके क्या W2 अपॉन MW2 है कि नहीं। अब इसको कहाँ पुट कर दें, वहाँ पुट कर दें, जरा पुट कर देते हैं। तो मोल क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या है, वहाँ क्या है W2, ठीक है, अपॉन MW2। अब बात किसकी करें, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, किसका वॉल्यूम है, V से डिनोट करते हैं वॉल्यूम का, आपको पता है, और क्या आ जाएगा V सॉल्यूशन का है ना, ठीक है। ये तो किसके लिए होगा, लीटर के लिए। अगर मिलीलीटर में हो तो क्या हो जाएगा भाई 1000 से मल्टीप्लाई, MW2 इंटू ऊपर 1000 आ जाएगा, नीचे V सॉल्यूशन, ठीक है। आप सब सोचेंगे कि सिंपल तो ये है फॉर्मूला हम रट लेते हैं, तो रटेगा कोई नहीं, मैं पहले बोल दूँ, फॉर्मूला कोई नहीं रटेगा, कॉन्सेप्ट से चलेंगे। क्या चीज़ याद रखोगे, आप ये याद रखोगे, ठीक है। ये डेफिनेशन से आया फॉर्मूला, ठीक है, बल्कि फॉर्मूला नहीं है, एक्चुअली डेफिनेशन ही है, ठीक है।
तो इसी चीज़ को याद रखना है, ना कि इस फॉर्मूले को, ठीक है। कब तक याद रहेगी आपको रटने के बाद, ठीक है। मैंने भी रटा था पर कुछ काम नहीं आया। क्या करो, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, वो बहुत काम आता है। ओके, तो हो गया, ये तो हो गया आपका सॉल्यूट, तो सही मोलरिटी होगी, पूरी की पूरी मोलरिटी होगी। अब क्या करें, फॉर्मेलिटी भी तो चलने हुए हमें, ठीक है। अब जरा हमने मोलर मास और फॉर्मल मास पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। मोलर मास तो किसके लिए, चलो फॉर्मल मास किसके लिए था, मोलर मास तो आपका मॉलिक्यूल के लिए था, पता है हमें, और फॉर्मल मास किसके लिए था, बोलिए बोलिए, किसके लिए था, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। किसके लिए था, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। तो ठीक है, यहाँ पर जो मोलर मास यूज में आया, किसके लिए, मॉलिक्यूल के लिए मोलर मास यूज में आया, बस इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, किसके लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मल मास आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मल मास, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये किसके लिए होता है, मॉलिक्यूल के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, जनरली, ठीक है, जनरली याद रखो, ये जनरली किसके लिए होता है, मॉलिक्यूल्स के लिए, और फॉर्मेलिटी जनरली किसके लिए होता है आपका, आयनिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए, ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए। जरा एक बार फॉर्मूला तो लिख लेते हैं इसका, चलो देखिए फॉर्मूला लिखते हैं फॉर्मेलिटी का। देखो यहाँ तो सेम ही है, यहाँ तो क्या है, सेम ही है, तो जगह क्या लग जाएगा, F और F लग गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बस अब मोल जो होगा, मोल जो होगा सोल्यूट के, वो क्या हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, मोल क्या हो जाएंगे, नीचे क्या आएगा, फॉर्मल मास, और ऊपर क्या आ जाएगा, गिवन मास, ठीक है, गिवन मास। बस ये अंतर होगा और कुछ अंतर नहीं है, ठीक है, बाकी सेम टू सेम वैसा ही है। हमको तो पता भी नहीं चलता क्या फॉर्मेलिटी यूज़ में ले रहे हैं या फिर मोलरिटी यूज़ में ले रहे हैं, अपने आप ही हो जाता है क्वेश्चन। तो हमें तो सिर्फ क्या निकालना है, जैसे NaCl है, ठीक है, क्या है, आयनिक कंपाउंड। आप फिर भी क्या देखोगे, Na कितना है 23 और Cl कितना है 35.5, इस तरीके से ऐड कर दोगे, बस यही तो देखोगे। वहाँ पर आपको थोड़ी सोचना है कि ये आयनिक कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेलिटी हो गया। चलो अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। और मैं पहले ही बोल दूँ, फॉर्मूला कोई नहीं रटेगा, ठीक है, इसको याद रखो यार, डेफिनेशन याद रखो, ठीक है। फॉर्मूला रट के क्या कर लोगे, 4 दिन तक क्वेश्चन याद रहेगा, मतलब 4 दिन तक क्वेश्चन कर पाओगे, 5वें दिन कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो क्या याद रखो, कॉन्सेप्ट याद रखो। चलो क्वेश्चन देखते हैं आप, है ना। देखिए अब क्वेश्चन आ गया आपका, ओके, क्या कहता है क्वेश्चन, आप जरा देखिए, कैलकुलेट द मोलरिटी, क्या निकालना है, मोलरिटी मतलब कैपिटल M, क्या निकालनी है आपको, कैपिटल M, ओके, किसकी निकालनी है कैपिटल M, NaOH की, ऑफ NaOH, मतलब सोल्यूट कौन है आपका, NaOH है, ओके, सोल्यूट कौन सा हो गया, NaOH, इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन अ वाटर, ठीक है, वाटर में तो मिला रहे हैं, है ना, और कितना मिलाया अपने NaOH, 4 ग्राम, कितना मिलाया, 4 ग्राम, टू फॉर्म 250 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, आपको गिवन है NaOH का वेट, मतलब गिवन वेट, तो मतलब किससे डिनोट करते हैं, NaOH क्या है आपका, सोल्यूट है कि नहीं, सोल्यूट, तो सोल्यूट है तो किससे डिनोट करते हैं अपन, बोलिए W2 से, ठीक है, तो 4 ग्राम आपका W2 है, ओके। बात करें क्या 250 ml, क्या चीज़ है 250 ml, बोलिए, अरे बोल दिया करो यार, मेरे को सुनाई नहीं देता। 250 ml क्या है, 250 ml वॉल्यूम, वो भी किसका, बोलो, सॉल्यूशन का ना, ठीक है, सॉल्यूशन का हो गया। W2 तो क्या हो गया आपका 4 ग्राम, और V सोल्यूट कितना हो गया 250। हमें पता है और क्या चाहिए हमें, मोलर मास, किसका मोलर मास, सोल्यूट का मोलर मास। अब तो मोलर मास के लिए क्या बोला, MW2 से डिनोट करते हैं कि नहीं करते, MW2 कितना होगा, अपन को पता है NaOH है, तो Na का कितना होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, टोटल करेंगे 40 होता है, हो गया कि नहीं हुआ, 40 हो गया ना, ठीक है, 40 हो गया, आपका मोलिकुलर वेट निकल गया। ये किस में है, किस में बताओ, यू में है या फिर ग्राम पर मोल में, बताओ, ग्राम पर मोल में, क्यों, क्योंकि ये मोलर मास है यार, ना कि मोलिकुलर मास है, ठीक है, मोलर मास इसका 40 ग्राम पर मोल हो गया। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्या फाइंड करना है हमको, M निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले पे मत जाना, W2 मतलब वो W वाला कोई यूज़ में नहीं लेगा, ठीक है, जिस जो रट्टू तो होता है वो यूज़ में ले ले भले, ठीक है, पर कब तक यूज़ लेगा, 2 दिन 4 दिन, ठीक है, उसके बाद भूल जाएगा ना, क्या याद होगा, बस कॉन्सेप्ट याद रखो, क्या याद रखो, कॉन्सेप्ट। तो बात करें किसकी, मोलरिटी की, तो क्या कहना चाहते थे मोलरिटी कि 1 लीटर, सॉरी हाँ 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल प्रेजेंट है, किसके, किसके भाई, किसके,
किसके प्रेजेंट है? सोल्यूट के। किसके प्रेजेंट है? किसके प्रेजेंट है? सोल्यूट के। ठीक है, कितने मोल्स प्रेजेंट है? तो ऊपर क्या आ जाएगा? मोल ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। ओके, अगर लीटर में है तब तो ऊपर कुछ नहीं आएगा, और मिलीलीटर में है तो ऊपर क्या जाएगा? 1000। तो हमको पता है क्या है मिलीलीटर में, तो ऊपर क्या जाएगा? 1000। तो मिलीलीटर में लिख दूँ यहाँ पर, ऊपर क्या जाएगा? 1000। ठीक है, अब जब बात करें मोल ऑफ सोल्यूट तो कैसे निकालोगे? सोल्यूट के मोल कैसे निकालते हैं अपन? बोलो, मोल का फॉर्मूला बोलो, याद होना चाहिए सबको। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो गिवन वेट कितना है अपन को पता है, कितना है गिवन वेट? 4 ग्राम। कितना है? 4 ग्राम। और जो क्या है मोलर मास अभी निकाला अपन ने 40। हुआ कि नहीं हुआ 40? ये तो ऊपर लिख दिया मैंने। और नीचे क्या जाएगा? वॉल्यूम कितना है? 250 ml है ना, तो 250 लिख दूँ यहाँ पर। ठीक है, और 250 को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? लीटर में। तो लीटर लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? नीचे 1000 लिख दो, नीचे 1000 लिख दो। फॉर्मूला मत रटो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर 1000 लिखना चाहते हो तो 1000 लिख लो, नहीं तो इसको अपन डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं 250 को किस में? ml को लीटर में। ठीक है, तो ऊपर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इस तरीके से लिख लिया। आपको पता है ये 4/40 लिख रहा है, तो 40 नीचे चला जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, तो पहुँचा देते हैं 4/40 इंटू 1000/250, है कि नहीं? सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 25 से 4 बार कैंसिल, और ये कटाफासी काट दो 10 बार। कितना आ गया? 0.4 m। क्या लिखोगे? 0.4 m। मोलरिटी क्या आ गई इसकी? 0.4 m। ठीक है, NaOH की मोलरिटी कितनी है? 0.4 m। ठीक है, अभी थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग है भाई, एकदम से थोड़ी सीख जाओगे, मास्टर थोड़ी बन जाओगे। ठीक है, तो हो गया ये। अब फॉर्मूला, ये तो फर्स्ट मेथड था आपका, अब फॉर्मूला यूज़ करके करते हैं। बट मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला मत यूज़ करना, ठीक है? डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे चलो, ये तो लिखना है आपको। इसमें लिखने में क्या है? और भाई थोड़े टाइम बाद आप कोई लिखोगे भी नहीं, डायरेक्ट इस तरीके से करोगे। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड फॉर्मूले पे। तुम्हारी खुशी के लिए मैं फॉर्मूले से भी करा देता हूँ एक, और कोई फॉर्मूला नहीं रटेगा, मुझे थप्पड़ पड़ेगा। चालू कर देंगे हम ऑनलाइन थप्पड़ की सुविधा भी। ठीक है, तो भाई इसलिए मत करना। क्या? सोल्यूट, सॉरी, फॉर्मूला यूज़ में मत लेना। फिर मैं बता देता हूँ क्या होगा। m इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला? W2 इंटू 1000। जब ml में तो है तो W2/1000 क्या आ जाएगा नीचे? MW2 और मल्टीप्लाई V सॉल्यूशन। ये तो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो पुट कर दो डायरेक्ट। अब सर, अब तो तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई ये तो बहुत ईजी है, हम तो फॉर्मूला ही रटेंगे। तो मत रटना, जब देखो तभी फॉर्मूला रटना की पड़ी रहती है। तो कितना हो जाएगा? W2 4 इंटू 1000 अपॉन MW2 कितना हो जाएगा? 40 इंटू V सॉल्यूशन दे रखा है 250। सॉल्व करोगे वही आपका 0.4 आ जाएगा। ठीक है, M। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। और मैं बोल रहा हूँ वापस से, फॉर्मूला कोई नहीं रटेगा। क्या करेगा? सिर्फ कॉन्सेप्ट पे चलना है। किस पे चलना है? कॉन्सेप्ट पे चलना है। और फॉर्मूला रटने बैठे तो चलो, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर मतलब ही नहीं है पढ़ने का फिर तो, है ना? रट्टू तोता थोड़ी है हम। ठीक है, हमें तो हर चीज़ समझनी है, हम तो समझदार लोग हैं, है ना? ठीक है, चलो चलते हैं किस पर, अपना दूसरी चीज़ क्या है? मोलेलिटी। ठीक है, मोलेलिटी। तो नॉर्मेलिटीज़ पढ़ने से पहले हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, नॉर्मेलिटी देखो, जो मोलेलिटी आपकी, अभी हमने मोलेलिटी पढ़ी ना, तो ये जो मोलेलिटी है वो आपकी क्या होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। क्या होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों हुई? क्योंकि मोलेलिटी में क्या आया था आपका? वॉल्यूम आया था कि नहीं आया था? वॉल्यूम वाला टर्म आया था सॉल्यूशन का, है ना? और वॉल्यूम कैसी होती है क्वांटिटी आपकी? टेम्परेचर डिपेंडेंट। कैसे? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्यों करती है भाई? हमें चार्ल्स का लॉ पता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, सॉरी T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। टेम्परेचर V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है कि नहीं होता? चार्ल्स का लॉ। जब गैस कांस्टेंट पढ़ेंगे ना, आइडियल गैस, तभी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो डिपेंडेंट है टेम्परेचर और वॉल्यूम, इसलिए क्या हो जाएगा? मोलेलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। ठीक है, ये तो हो गया। अब नॉर्मेलिटी पे चलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी स्टार्ट करते हैं भाई। सॉरी, नॉर्मेलिटी तो बाद में करेंगे ना, पहले तो हम क्या करें? क्या देखेंगे? सेकंड है आपकी मोलेलिटी, है ना?
इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। कैसे डिनोट करोगे आप? छोटे m से, ठीक है। तो मोलिटी हो गई। अब मोलिटी की डेफिनेशन लिख लो आप लोग, लिख लो डेफिनेशन क्या होगी इसकी। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आएगा, ज़रा देखिए। डेफिनेशन से हमें ये समझ में आएगा, ये कीड़े बहुत आते हैं भाई, क्या करें, ठीक है। इनको पढ़ने का बहुत शौक है, केमिस्ट्री बहुत पढ़ते हैं रोज़ की रोज़, इधर कीड़े उधर कीड़े। देखो कितनी मेहनत चल रही है यहाँ पर। तो देखो ये क्या है आपका 1 kg क्या है? सोल्यूट है। क्या है? सॉरी क्या है? 1 kg सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट है। उसमें क्या था? सॉल्यूशन था। वो भी किसमें? वो क्या था? वॉल्यूम था। यहाँ पे क्या है? मास है, मतलब वेट है, ठीक है। कितना है? 1 kg। अब 1 kg सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट डाले आपने, ठीक है। सॉल्यूट के क्या डाले? मोल्स डाले, ठीक है। कितने सॉल्यूट के मोल्स डाले। मोल्स को आप n से डिनोट करते हैं तो इसको N2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमें पता है सॉल्यूट को किसे 2 से डिनोट करते हैं और मोल को n से, तो N2 लिख दिया, ओके। तो जरा 1 kg सॉल्वेंट में कितने क्या है? सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं। 1 kg सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट है, वही क्या बताएगा आपका? मोलिटी, है ना। ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। अब इसमें ये क्या है? ये रहा। तो कितने इसमें सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट हैं, है ना। वो क्या बताएगी? मोलिटी बताएगी। अब मोलिटी ये तो होगी बात किसकी? समझने की, है ना। अब बात करते हैं किसकी? फॉर्मूलों की। तो ज़रा देखो स्टार्टिंग में क्या होगा? स्मॉल m, ओके। क्या आएगा इस बार? वही मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना। सॉल्यूट के मोल्स, इसको N2 से भी डिनोट कर सकते हो आप, है ना। और नीचे क्या आ जाएगा आपका? बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट। वो भी किसमें? kg में। किसमें? kg में, ओके। अगर क्या हो, किसमें दे दिया हो? ग्राम में दे दिया हो। किसमें दे दिया हो? ग्राम में। तो आपको पता है बायो वालों क्या होता है? क्या कर देते हैं हम? बोलो ना भाई, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। 1000 नीचे क्या जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, ठीक है। वो भी किसमें? इस बार ग्राम में आ गया, है ना। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये हो गए 2 फॉर्मूले, जैसा उसमें था पहला की पहला, ठीक है। अब एक बात याद रखो, यहाँ पे क्या है आपका? अमाउंट है सॉल्वेंट की, है ना। अमाउंट है ना सॉल्वेंट की। वहाँ पे क्या था? यहाँ पे मास है सॉल्वेंट का, और वहाँ पे क्या था? सॉल्यूशन का वॉल्यूम था। क्या था? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि मोलिटी में क्या आता है, सॉल्यूशन आता है कि सॉल्वेंट आता है। तो एक चीज़ याद रखो, मोलेरिटी क्या बोल रहा हूँ मैं? मोलेरिटी क्या है आपका? सॉल्यूशन है। मोलिटी क्या है आपका? सॉल्यूशन है। मतलब वहाँ पे क्या आएगा? नीचे सॉल्यूशन आएगा। याद रखो, मैं भी भूल जाता था कभी कभी। तब क्या है, मैंने क्या ट्रिक बना ली कि मोलेरिटी में क्या आता है आपका? सॉल्यूशन आता है। मोलिटी में क्या आता है? सॉल्यूशन। तो नीचे क्या आएगा? सॉल्यूशन, वो भी वॉल्यूम। और मोलिटी में क्या आता है आपका? सॉल्वेंट आता है, ठीक है। कन्फ्यूजन दूर हो गया एक तरीके से, ओके। अब इसका भी फॉर्मूला बना लें हम वैसे की वैसे। तो क्या है? मोल की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? N2 की बात कर लूँ, N2 है ना ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट के मोल्स पहले देखा हमने, मोलर मास मतलब MW2, और ऊपर क्या आ जाएगा? गिवन वेट मतलब W2, है ना। तो इसको पुट कर दो वहाँ पर, पुट कर दिया, चलो वहाँ पर वहीं पर पुट करते हैं। चलो ये रहा, क्या आ गया? W2 मतलब वो अपॉन में आएगा तो नीचे लिख दूँ मैं डायरेक्टली, तो नीचे लिख दिया मैंने क्या? MW2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मास भी आएगा। कितना है सॉल्वेंट? kg में। तो क्या लिख दूँ? m से डिनोट कर दूँ या वेट से डिनोट कर दें? मास या वेट बात है, तो W लिख दूँ मैं। W किसकी? वो भी किसकी? सॉल्वेंट की। किसकी? सॉल्वेंट के लिए हम किससे डिनोट करते हैं? 1 से डिनोट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो लिख देते हैं W1, हो गया। तो W2 अपॉन MW2 इंटू W1। ये तो कब हो? जब किस में दे रखा हो आपको? kg में। और जब आपको किस में दे रखा हो? W2 अपॉन MW2 इंटू W1, ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। जब किस में दे रखा हो आपको? kg ग्राम में, ठीक है, ग्राम्स में दे रखा हो, ओके। ये हो गया आपका कंप्लीट, है ना। फॉर्मूला हो गया ना। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी आ जाएगा। ज़रा देखिए आप, W1 है जो आपका, किसका है? सॉल्वेंट का है कि नहीं है? W1। तो आपको पता है तो W सॉल्यूशन है, W
सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन का वेट किसके इक्वल होगा, W1 मतलब किसका, सॉल्वेंट का वेट प्लस W2 मतलब सॉल्यूट का वेट। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ पुट कर सकते नहीं कर सकते, वहाँ पे क्या W1 है तो मैं शिफ्ट कर दूँ इसको, तो W सॉल्व क्या हो जाएगा, सॉरी W1 है ना, W2 इज इक्वल टू W1, तो W1 की वैल्यू क्या होगी, W सॉल्यूशन माइनस W2, मतलब सॉल्यूशन में से किसका वेट माइनस कर दिया हमने, सॉल्यूट का, तभी तो W1 हो जाएगा ना, है कि नहीं। अभी W1 की वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते क्या, आप यहाँ पुट कर दे तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, W2 नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चलो थोड़ा सा और दिख जाएगा, तो MW2 W1 की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम, ये पूरा का पूरा, तो W सॉल्व माइनस W2 होगा कि नहीं होगा, वही केजी में है तो ऊपर 1000 नहीं आएगा, और ग्राम में है तो ऊपर 1000 आ जाएगा। ठीक है, ये भी इसी का फॉर्मूला है कि नहीं, ये भी एक तरह का इसी का ही फॉर्मूला है। अब बात करें मास ऑफ सॉल्यूशन, W सोल्व था जो है ना, मास अपन ने पढ़ा था जब डेंसिटी के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो मास क्या होता है, डेंसिटी किसकी, सॉल्यूशन की इनटू वॉल्यूम, है कि नहीं, वो भी सॉल्यूशन का। ओके, डी सॉल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा आपका, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसको वहाँ पुट कर दो तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, वैसे यही मेन चीज़ तो आपको क्या याद रखनी है, आपको सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है, क्या याद रखनी है, ये चीज़ है। ठीक है, वो पता है इसे ऊपर 1000 आएगा, ग्राम में दे रखा है, ये आपको याद रखना है। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं एक आध, है ना, चलो क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलिटी ऑफ KCl solution prepared by dissolving 7.45 of KCl in 500 ml of this solution। यहाँ पे आपको डेंसिटी दे रखी किसकी, सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, तो क्या क्या चीज़ें दे रखी है, आपको क्या फाइंड करना है, मोलिटी मतलब स्मॉल m। ओके, KCl क्या है यहाँ पर, KCl क्या है आपका, सॉल्वेंट, क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, KCl सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, कितना मिला है इसको सॉल्यूशन में, 7.45 ग्राम, मतलब ये क्या है, सॉल्यूट का मास, वेट कितना दे रखा है, किससे डिनोट करते हैं हम इसको, W2 से, है ना, तो आपको W2 दे रखा है। ठीक है, ऑफ KCl इन 500 ml, तो ये क्या है आपका सॉल्यूशन, 500 ml क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा V सॉल्व, कितना दे रखा है आपको, 500 ml। ठीक है, और ये आपको दे रखी है डेंसिटी। अब मैं फॉर्मूले की बात करूं, मोलिटी के फॉर्मूले का क्या था, मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब N2 लिख दूं, अपॉन नीचे क्या आएगा, सॉल्वेंट मास। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, किसमें, केजी में है तो ऊपर 1000 नहीं आएगा, अगर ग्राम में तो ऊपर 1000 आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका, तो मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब क्या होना चाहिए, शॉर्ट में लिख दूँ तो N2 अपॉन W, सॉल्वेंट का मास मतलब W किससे डिनोट करेंगे, 1 या 2 से, 1 से, है ना, तो M इज इक्वल टू N2 अपॉन W1, ये चीज़ें वो अपन को निकालना पड़ेगा, क्या, कहाँ से निकालें, डी सॉल्यूशन 1.2 ग्राम, और देखो पर आप क्या निकाल सकते हो, W सॉल्व निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, इससे तो क्या निकाल सकते हो, W सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो, निकाल सकते, क्योंकि वॉल्यूम भी दे रखा है आपको सॉल्यूशन का, और डेंसिटी भी आपको दे रखी है। तो हमने पढ़ा था वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना है 500 ml इनटू डेंसिटी कितनी है 1.2, और W सॉल्व मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देख लो, पॉइंट नीचे 10, 1 0 से 1 0 कंप्लीट माइनस, तो 60 100 क्या आएगा, 600 किसमें आएगा, ग्राम में, है ना, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी में क्या है, ग्राम है, तो यहाँ पे ग्राम में आ जाएगा। ओके, और ये भी क्या है, W सॉल्व है। अपन को क्या चाहिए, W1 चाहिए, तो अभी पता था हमने W सॉल्व क्या होता है, W1 प्लस W2, है ना, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट का वेट। W2 क्या है आपका 7.45, तो पुट कर दें 7.45, और W1 का ऐसा किया था, और ये कितना आया था 600 आया ही था। ठीक है, उधर शिफ्ट करते हैं, 600 में
ऊपर है, हाँ 600 में से 7.45 माइनस हो जाएगा और W1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा W1 आपका, W1 कितना आ जाएगा आपका 592.55 ग्राम। ठीक है, ये आ गया आपका W1, पुट कर देते हैं यहाँ पर N2 अपॉन 592.55। अब यहाँ पे क्या है, ग्राम में है तो ऊपर 1000 आएगा इसी। ओके, अब क्या बचा आपका N2 बचा, क्या बचा आपका N2, मतलब मोल निकालेंगे किसके, सॉल्यूट के। तो आपको पता है N2 सॉल्यूट के मोल्स क्या हो जाएंगे, नीचे तो मोलर मास आएगा, ऊपर गिवन मास आएगा, मोलर मास ऊपर गिवन मास। तो गिवन मास कितना है आपका 7.45 है कि नहीं, और जो इसका मास होता है वो कितना हो जाता है, काउंट कर सकते हो आप क्या, KCl तो कितना हो जाएगा, K का कितना होता है 39 और Cl का कितना होता है 35.5, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 74.5 हो गया। अब पुट कर दो 74.5, ये हो गया। N2 की वैल्यू भी आ गई, N2 की वैल्यू आ गई। अब इसमें पुट कर दो आप, N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.45 अपॉन, डायरेक्ट नीचे लिख दूँ मैं 74.5 ओके इंटू 1000 और नीचे क्या जाएगा 592.5। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ज़रा देखो, सिंपल क्वेश्चन मैंने नहीं दिया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि वही यार हर जगह पर सिर्फ फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन ख़त्म कर दो, वो तो सही नहीं है ना। ठीक है, ये थोड़ा दिमाग वाला था, क्योंकि हमें क्या दे रखा था, हमें यहाँ पर W1 नहीं दिया था, हमने W1 फाइंड किया है। ठीक है, किसकी हेल्प से, सोल्यूशन के वॉल्यूम और डेंसिटी की हेल्प से। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले से मज़ा नहीं आता। ठीक है, क्या मज़ा आएगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया और आप आंसर लिया है। ओके, तो हो गया क्वेश्चन खत्म। चलिए अब चलते हैं किस पर, आगे वाला क्या, नॉर्मलिटी। ठीक है, नॉर्मलिटी पे चलते हैं, ये तो हो गया। अब याद रखिए ज़रा, उसमें था ना कि डिपेंडेंट था, मोलिटी तो क्या थी, टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट था। और यहाँ पर क्या होगा, आपकी मोलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है। ठीक है, मोलिटी क्या नहीं होती आपकी, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है। ओके, उससे पहले हम क्या देखेंगे, नॉर्मलिटी से पहले क्या देखेंगे हम, रिलेशन बिटवीन किसमें मोलेलिटी और एंड मोलेरिटी में, मोलेरिटी में। ठीक है, मतलब M और M में, कैपिटल M और स्मॉल m में रिलेशन क्या है, वो चीज़ देखनी पड़ेगी। ओके, तो देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोलेलिटी एंड मोलेरिटी में। तो क्या होता है फॉर्मूला, D सॉल्यूशन, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसकी इक्वल होती है, M कैपिटल M मतलब मोलेलिटी। ओके, MW2 मतलब किसका मोलर मास है, सॉल्यूट का मोलर मास अपॉन 1000। ठीक है, और प्लस 1 अपॉन M। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, मोलेलिटी। ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया। ये तो क्या आपकी मोलेलिटी, ये क्या आपकी मोलेरिटी। ठीक है, ये आपकी डेंसिटी है इसे सॉल्यूशन की, और ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब जरा देखें ये हुआ कैसे, ये चीज़ ले लूँ मैं। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं, क्या डी सॉल्यूशन है ऐसे ही। ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ, किसको, RHS को। ठीक है, RHS ले लूँ, ले लिया RHS। ओके, अब मैं क्या पुट करूँ, M मोलिटी क्या चीज़ होती है आपकी, आपको पता है मोलिटी क्या होती है, ऊपर क्या आता है W2 अपॉन M, W2 इंटू किसमें बात चल रही, ग्राम में लेते हैं 1000। ठीक है, और नीचे क्या जाता है आपका, क्या सॉल्वेंट की सॉल्यूशन आता है, वो भी क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब बात करूँ इसमें MW2 लिख दूँ, ऐसा कैसा, MW2 अपॉन 1000 इंटू 1 अपॉन, मोलिटी में क्या हो जाता है, जस्ट इसका अपोजिट ही तो चीज़ है ये, तो उल्टा करके लिख दें, ऊपर जो आता है वो नीचे लिख देता हूँ, जो नीचे आता है वो ऊपर लिख देते हैं। ये आता है सेम टू सेम W2 और MW2। ठीक है, तो ऊपर नीचे हो जाएगा, MW2 तो नीचे आ जाएगा और W2 ऊपर चला जाएगा। अब वहाँ पर तो क्या था, वॉल्यूम था किसका, सॉल्यूशन का, बट यहाँ पर क्या था आपका
kg, वो भी किसका, मास था किसका, वो भी सॉल्वेंट का, किसका था, सॉल्वेंट का, तो ऊपर चला जाएगा, नीचे 1000 आएगा इसे, क्योंकि ग्राम में चल रहा है। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सॉल्वेंट का मास, मतलब किसे डिनोट करते हैं हम, W बोल दो, किसे डिनोट करते हैं सॉल्वेंट के मास से, W1 से, यही चीज़ थी। ओके, ये हो गया। अब देखो क्या करें हम, इसे मल्टीप्लाई करें अंदर, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ 1000 से 1000 कैंसिल। पहले इस वाले को पूरे को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1000 से 1000 कट गया, ठीक है, MW2 से MW2 कट गया, ठीक है, बचा क्या, एक तो W2 बचा और एक V सॉल्यूशन बचा, तो लिख देते हैं W2/V सॉल्यूशन, ठीक है, ये बचा। अब दूसरी चीज़ इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो MW2 से मैं सीधा लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा, उल्टा आएगा ना, ऊपर क्या आएगा MW2 और नीचे क्या आएगा आपका W2, है ना। तो देखो अब MW2 से MW2 कैंसिल, MW2 से MW2 कैंसिल और W2 से W2 कैंसिल, ठीक है, 1000 से 1000 कैंसिल, तो क्या बचेगा W1/V सॉल्यूशन, ये चीज़ बची, है ना। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है, मोलिटी में क्या होता है, मोल ऊपर आता है, ठीक है। अब क्या करें, 1/m था, ठीक है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है वो ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, इसको एलसीएम ले तो V सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, W2 प्लस W1, और W2 प्लस W1 पता है आपको, सोल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास क्या हो जाएगा टोटल आपका, W सॉल्यूशन, है ना, सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलाया तो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, और V सॉल्यूशन। अब पता है आपको मास अपन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, किसकी डेंसिटी होगी, दोनों सॉल्यूशन की चीज़ें, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देख लो अब RHS किसके बराबर हो गया, सॉरी RHS किसके बराबर आ गया, LHS के बराबर आया, हो गया प्रूफ, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन देख लें, एक तो फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे और एक विदाउट फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। एक और क्वेश्चन अब उसी रिलेशन डेंसिटी पर बेस्ड होगा, है ना। अभी वो जो क्वेश्चन अब मैंने जो फॉर्मूला लिखा, रिलेशन लिखा, उसका यूज़ तो करें। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कैलकुलेट द मोलिटी, क्या निकालनी है आपको, मोलिटी निकालनी है ऑफ 3m, मतलब ये क्या दे दिया आपको, मोलरिटी दे दी 3m, मतलब मोलरिटी दे रखी है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl क्या आपका सोल्यूट है, ठीक है, सोल्यूट दे रखा है। ओके, वो डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.25, मतलब सॉल्यूशन की आपकी जो डेंसिटी वो कितनी है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो ज़रा देखिए अपन को क्या क्या दे रखा है, तो NaCl दे रखा है आपका, तो इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, मोलर मास निकालते हैं, कितना हो जाएगा, मास ऑफ NaCl किससे डिनोट करते हैं, MW2 से डिनोट करेंगे ना। MW2 कितना है आपका, MW2 कितना है आपका, Na का कितना होता है 23 और Cl का 35.5, कितना हो गया टोटल मिलाकर 58.5 ग्राम आया, ना कि U आया, ठीक है, क्योंकि मोलर मास है। ओके, ये हो गया। अब जरा देखो और क्या चीज़ दे रखी है आपको, 3m है, मतलब मोलरिटी कितनी दे रखी है, मोलरिटी कितनी दे रखी है 3, कितनी दे रखी है 3। अब 3m का मतलब क्या समझते हो, NaCl के कितने मोल हैं 3, NaCl कितने मोल हैं 3, और अभी ये वेट कितने का है, सिर्फ 1 मोल का है, तो टोटल जो वेट आएगा मतलब क्या, W2 जो सॉल्यूट का वेट है, मतलब NaCl का जो वेट है वो क्या होगा 3 मोल के बराबर होगा, 3 मोल के वेट के बराबर। तो यहाँ पे ये तो कितने का है, 1 मोल का वेट है, ठीक है, और मोलिटी आपको देखिए 3 की, तो मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, तभी तो क्या आएगा, वेट आ जाएगा, क्योंकि उसने बोल रखा है 3m है NaCl। ओके, तो मतलब 3 मोल है किसके, NaCl के, तो हमें पता है कि 1 मोल का कितना होता है मास 58 तो 3 मोल का कितना हो जाएगा मास, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 175.5 ग्राम, ये आ गया। ओके, तो W2 निकल गया हमारे पास, M भी निकल गया, मोलिटी तो दे ही रखी है आपकी, M कैपिटल M लिख दो उसको। ओके, ये सब दे रखा है। अब आपको फॉर्मूले से लिखना चाहो, फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, डायरेक्ट
फॉर्मूला बेस्ड। तो फॉर्मूला क्या बोलता है आपका, क्या था हमारा, हमें पता है डी सॉल्यूशन, यही था डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, फिर मोलरिटी, ठीक है, उसके बाद MW2, ओके, मतलब क्या है, किसका है, सोल्यूट का मोलिकुलर मास, और नीचे क्या जाता है 1000 और फिर प्लस 1/m मोलिलिटी, ठीक है। अब पुट करते हैं जो हमें वैल्यू पता है, हमें डी सॉल्यूशन कितना है हमारा, ये है 1.25, तो पुट कर देते हैं 1.25, और मोलिलिटी कितनी दे रखी है 3m है, ठीक है, तो 3 है, यहाँ पे पुट कर दिया। और MW2 मोलर मास कितना था, MW2 58.5 ग्राम, ओके, अपॉन 1000 आ जाएगा, और प्लस 1/m की वैल्यू कितनी है, सॉरी m तो फाइंड ही करना है ना हमें, तो इसको तो ऐसा कैसा लिख देंगे। अब शिफ्ट करें इधर, क्या हो जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ पर, तो 3 यहाँ चला गया, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, ओके, इज इक्वल, यहाँ पे क्या बचेगा 58.5 अपॉन 1000 प्लस 1/m, इधर शिफ्ट कर दूँ मैं इसको, 1.25 अपॉन 3 माइनस 58.5 अपॉन 1000, और इधर क्या बचा आपका m, ठीक है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिख लेते हैं डायरेक्टली, 0.416 माइनस 0.058 इक्वल टू 1/m, माइनस करें इसको, कितना आ जाएगा 0.358 इक्वल टू 1/m। अब इसको क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर लो इसका, है ना, 1/m है ना, तो हमको तो m चाहिए, तो m की वैल्यू कितनी जाएगी, 1/, दिख रहा है 0, याद रखो 1/0.358, सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड, क्या करा, फॉर्मूला से हमने डायरेक्ट कर लिया। अब जो सेकंड मेथड है उसको देखते हैं, ठीक है, कि सेकंड किस तरह कैसे कर सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूला भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, क्योंकि हम नहीं है रट्टू तोता, याद है ना, हम रट्टू तोता थोड़ी है, ठीक है। तो देखें क्या कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ज़रा देखो, हमें पता है मोलिटी का फॉर्मूला नहीं, क्या जो डेफिनेशन थी, ठीक है, वही याद रखनी है। तो सेकंड मेथड देखिए, क्या था हमारा फॉर्मूला, जो डेफिनेशन वाला था, क्या था, ऊपर क्या था आपका सॉल्यूट के मोल्स, है ना, N2, और नीचे क्या था आपका सॉल्वेंट के, क्या था, मास, वेट, ठीक है। तो क्या लिख दूँ, W1 सॉल्वेंट का मास था, ओके। अगर ये केजी में है तो ऐसा कैसा आ जाएगा, और अगर ग्राम में तो ऊपर 1000 आ जाएगा। तो किस में है, ग्राम में चल रहा है सब सीन, तो ऊपर 1000 लगा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। तो W1 हमको फाइंड करना पड़ेगा, W1 हमारे पास क्या है, W2 है। अब ज़रा देखो D क्या है, सोल्यूशन है ना, D सोल्यूशन है। अब हमें W1 निकालना है, तो W2 है, W2 है हमारे पास, W1 फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, W सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए ना, क्योंकि W सोल्यूशन क्या होता है आपका, D सोल्यूशन इज इक्वल टू W1 प्लस W2, है ना। अगर हमारे पास D सोल्यूशन हो तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, W1 फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। W2 तो दे ही रखा है, तो अब D सोल्यूशन कैसे निकालें, डेंसिटी तो है ही सही, वही मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ज़रा देखो हमारे पास डेंसिटी तो है 1.25 आ जाएगी, ठीक है, बट वॉल्यूम कैसे फाइंड करें, वॉल्यूम क्या होगा आपको पता है 3 मोल, मतलब 3 मोलिटी क्या इसकी 3m है, ठीक है, मतलब 1 लीटर में होगा, जो भी होगा क्या चीज़ होगी 1 लीटर में होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ही क्या हो गया, सॉल्यूशन फिक्स हो गया ना, कितना 1 लीटर, है ना। हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है मोलिटी की, कि 1 लीटर में कितने सॉलिड के मोल्स हैं, है ना। तो इसलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, ये सब किसके हैं, सॉल्यूशन के हैं, क्या हो जाएगा 1 लीटर। तो यहाँ पे सब ग्राम में चल रहा है तो मिलीलीटर लिखना पड़ेगा, तो कितने होते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, इंटू डेंसिटी कितनी है आपकी 1.25, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1250 ग्राम्स, ठीक है। तो आपका आ गया W सॉल्व, ओके। अब आप क्या निकाल सकते हैं, W सॉल्व क्या होता है आपका सोल्यूशन W1 प्लस W2, ठीक है, कितना है 1250, और W1 और W2 कितना है 175.5 ग्राम, ठीक है। तो W1 फाइंड हो जाएगा, यहाँ से इधर आके माइनस कर देंगे, 1250 दिख रहा है 1250 माइनस 175.5
W1, ठीक है। तो W1 कितना आ जाएगा माइनस करने पर आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1074.5 ग्राम, ठीक है, ग्राम आ जाएगा। अगर आपको इसको केजी में चेंज करना है तो यहाँ पे से 1000 हटा देना, या फिर ग्राम में लिखना है तो यहाँ पर ऐसे लिख दो, ठीक है। तो आगे हमारे पास मोल तो हमने फाइंड कर ही लिए थे, ठीक है। मोल कितने हैं, N2 के मोल्स कितने हैं, 3 मोल है कि नहीं है, तो यहाँ पुट कर दो आराम से 3/1000, ओके। W1 की वैल्यू क्या है आपके पास 1074.5, ठीक है। सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा इससे भी, ओके। ये दूसरा मेथड भी हो गया, ठीक है। ऐसे अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो ये मेथड यूज़ में ले सकते हैं, ओके। मैं 2 तरीके से बता दिया, अब आपकी इच्छा है आपको रटना है फॉर्मूला या फिर समझना है, ठीक है। अब मैं बार बार तो नहीं बोल सकता ना, बाकी आपके ऊपर है। मैंने तो दोनों मेथड बता दिए, अब आपको जौन सा इजी लगे उसको फॉलो कर लो, ठीक है। तो ख़त्म हो गया, ये चीज़ आपकी ख़त्म। अब हम कहाँ पे चलते हैं, नॉर्मेलिटी पर, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्मेलिटी।